70 की उम्र में लगती है 17, जो रेखा को छू ले तो लगेगा 440 वोल्ट का झटका। रेखा ने 90 के दशक से किया है बॉलीवुड में लगातार काम, अपने हुस्न के जलवे से पाया है आज बड़ा मुकाम। अमिताभ से लेकर कई बड़े एक्टर से रेखा का चल चुका है चक्कर, नाम की लिस्ट पढ़ के दिमाग हो जाएगा घन चक्कर। जीवन अक्सर चुनौतियों और बेडम्बनाओं से भरा होता है, लेकिन अभिनेत्री रेखा का पूरा जीवन चुनौतियों से बना हुआ है। रेखा सिल्वर स्क्रीन पर जितने किरदारों को निभाते नहीं दिखी, उससे कहीं अधिक उन्होंने अपनी असल जिंदगी निभाई। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी भानुरेखा गणेशन ने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया और इस सफर में हर कदम पर उन्हें ठोकरें खानी पड़ी। यदि कहा जाए कि पर्दे की नायिका ही नहीं, रेखा असल जीवन में भी एक नायिका है, तो यह बात गलत नहीं होगी। रेखा साउथ इंडियन थी और साउथ इंडियन होने के सारे फीचर्स रेखा के चेहरे पर झलकते थे। रेखा का रंग बेहद सांवला था और शरीर भी उस वक्त की बॉलीवुड अभिनेत्रियों के मुकाबले काफी भारी था, इसलिए शुरुआती दिनों में अपने लुक्स को लेकर रेखा को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। किताब के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा के साथ 5 मिनट तक स्मूच किया गया, वो भी बिना जानकारी दिए, और या स्मूच सीन देने के बाद वो बेहोश हो गयी। इस किताब के मुताबिक रेखा और अभिनेता विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक गीत की शूटिंग चल रही थी। गाने की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही अमिताभ ने रेखा के ओठों को किस करना शुरू किया। यह 5 मिनट तक चला। इस बारे में रेखा को पहले से नहीं बताया गया, बल्कि बाद में फिल्म के डायरेक्टर और अभिनेता दोनों ने यह बात को बोली। इस मजाक का शिकार हुई 15 साल की रेखा को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। सेट पर जब ऐसा हुआ तो सभी लोग तालियां और सीटियां बजा रहे थे। रेखा ने इससे डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। इसी रेखा की बदकिस्मती कही है कि कई अफेयर्स होने के बावजूद रेखा आज तक अकेली है, मगर जितेंद्र एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे। बाद में जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। इसके बाद रेखा को अपने साथी कलाकार विनोद मेहरा से प्यार हुआ। विनोद मेहरा के साथ रेखा ने कई फिल्में भी की। ऐसा भी कहा गया कि रेखा और विनोद ने गुपचुप शादी कर ली, मगर विनोद की मां को रेखा बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहा तो यह गया कि तब विनोद पहली बार रेखा को अपनी मां से मिलवाने ले गए तो उन्होंने रेखा को चप्पल से मारा। हालांकि रेखा ने इस बात से हमेशा इनकार किया। इतना ही नहीं, रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार, संजय दत्त और अक्षय कुमार तक के साथ जोड़ा गया, मगर रेखा ने इन सब पर कभी सफाई देना लाजमी नहीं समझा। मुकेश रेखा के फैन थे, मगर शादी के बाद भी रेखा के जीवन में सुख नहीं आया। मुकेश रेखा की फिल्मों में दखल देने लगे। रेखा और मुकेश के बीच अक्सर अनबन हुई। इससे तंग आकर रेखा मुकेश का दिल्ली वाला घर छोड़कर मुंबई आ गई। मुकेश ने रेखा को मनाने की कोशिश की, मगर रेखा नहीं मानी। रेखा के जाने के बाद मुकेश डिप्रेशन का शिकार हो गए और हार कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। रेखा के ऊपर नाजायज होने का टैग तो पहले ही लगा था, मगर पति मुकेश की आत्महत्या के बाद उन पर बेवफा और पति की मौत का जिम्मेदार होने का टैग लग गया। किताब में लिखा है कि जिस वक्त मुकेश अग्रवाल की मौत हुई, उस वक्त रेखा के फिल्म शेषनाग रिलीज होने वाली थी और उसके पोस्टर भी लगवाए जा चुके थे। लोगों ने रेखा को मुकेश की मौत का जिम्मेदार ठहराया और फिल्म के पोस्टर पर रेखा के मुंह पर कालिख पोत दी। रेखा अपनी लाइफ के बारे में कभी भी ज्यादा डिस्कस नहीं करती। आज भी उनकी लाइफ से जुड़े कई सवाल लोगों के जहन में हैं, जैसे कि रेखा सिंदूर क्यों लगाती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं, मगर यह सही नहीं है। रेखा इस बारे में पहले भी बता चुकी हैं कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार तो करती हैं, मगर उनका प्यार अमिताभ के लिए वैसा ही है जैसा कि देश की करोड़ों जनता उनसे करती है।